लोग जाने वाले हैं गुरुगादी। लोग जाने वाले हैं गुरुगादी सादशाहपुरी, जहाँ पे हमारे करुणा सागर भगवान का मंदिर है। हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब कर। परिक्रमा करी गुम्मत, और इस गुम्मत में बहुत ही सारे यहाँ पे जो है चित्र किए गए हैं करुणा सागर भगवान के। जितने भी चित्र है तो करुणा सागर भगवान के उस समय के चित्र है। श्री करुणा सागर भगवान के दरबार में आके, मंदिर में आके बहुत ही हम धन्य हो गए। ये जो है करुणा सागर भगवान के समय का, मतलब विक्रम संवत के समय का यहाँ पे करुणा सागर भगवान का सिंहासन है। करुणा सागर भगवान जो है वो जो वस्त्र पहने थे, उनके देह में जो वस्त्र पहने थे वो भी है। चलिए आपको दिखाते हैं। आप लोग देख रहे हैं ये जो सिंहासन है ये करुणा सागर भगवान का है। और वहाँ पे जो देख रहे हैं वो पंचम वेद ग्रंथ है। और इस साइड आप देखेंगे, इस साइड जो ये मुकुट है, ये वाला वाइट वाला सबसे ऊपर, वो श्रीमंत करुणा सागर भगवान का है। और ये नीचे है उनके वस्त्र। फाइनली दर्शन कर लिए हैं करुणा सागर भगवान जी के दिव्य स्वरूप का, तो बहुत ही आनंद आया भाई। ऐसा प्रतिमा हम अभी तक नहीं देखे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं लिखा हुआ है द्वितीय कुबेर आचार्य परम पूज्य श्री नारायण दास महाराज जी। यहाँ पे नरेश सागर महाराज जी। भोजन प्रसादी करके हम निकल चुके हैं। और ये रहा हम लोग का सादशाह मंदिर। साइड जो है हमारा सादशाह करुणा सागर भगवान का मंदिर है। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो समाधि मंदिर है। तो चलिए चलते हैं। लिखा हुआ है पंचम वेदी परम गुरु समाधि मंदिर। ये अखंड ज्योत है, ये हमेशा ही जलती रहती है। ये सामवेद है, अथर्ववेद है उत्तर दिशा में, ऋग्वेद है, और यहाँ पे है ये यजुर्वेद। ये 4 ग्रंथ है। 4 ग्रंथ के बाद यहाँ पे देख रहे हैं पर यहाँ पे है पंचम वेद। तो अभी जो है हम लोग जो है समाधि मंदिर से अभी हम लोग प्रस्थान कर लिए हैं और अभी हम लोग निकल रहे हैं। और आप मेरा हालत देख सकते हैं, मेरा जो कुर्ता है ना भाई पूरा भीज वाज गया है। ये है परम गुरु पाठशाला, इंग्लिश मीडियम और गुजराती मीडियम है। यहाँ पे जो जितने भी बाप जी के अंश है वो बाप जी के अंश यहाँ पे पढ़ते हैं। चलिए चलते हैं। अभी हम लोग को जाना है बाल कुएर सतगल साहिब। क्या नाम है आपका? जय नाम है आपका? जय जय। हाँ तो आप अंदर पढ़ते हो, परम गुरु शाला में पढ़ते हो? कितने क्लास में? 7 में पढ़ते हैं भाई। तो हम लोग की बहुत ही धन्य भाग्य है हमारे जो करुणा सागर भगवान के स्कूल में पढ़ते हैं ना हम लोग, है ना? सतकेवल साहिब। चलो जय सतकेवल सर्कल से यहाँ से हम लोग जाएंगे अभी बाल कुएर। यहाँ से 10 किलोमीटर है बाल कुएर, जो करुणा सागर भगवान का मंदिर है वहाँ पे। तो हम लोग चलने वाले हैं और बाल कुएर से शेरसराव भी जाएंगे। और समय मिलेगा तो शाम को यहाँ पे हम लोग का गुरुगादी सादशाहपुरी में आ जाएंगे। हाजलपुर अमरदारिम, यहाँ पे श्रीमंत करुणा सागर भगवान ने जो अमरदारिम थी तो उनको आशीर्वाद दिया था कि तो मतलब अमर हो जाओगे। तो अभी भी 3 बार काटने के बाद भी अमरदारिम जो है वो अभी भी अमर है, अभी भी फल आता है और अभी भी फूल आता है। लोग जो है
अभी यहाँ पे मिल गया है पंकज भाई, थैंक यू। ये जो है चरोतर की भूमि है और बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को। और क्या संजय भगत जो है वो साइकिल में बैठ गए हैं और मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं वो है श्वेत तालाब, जहाँ पे श्रीमन करुणा सागर भगवान जी जो प्रकट हुए थे। तो भाई देखो ये है दोस्ती, ये है गुजरात का प्यार, है ना। ये है बाल कुएं और ये है करुणा सागर भगवान का मंदिर। बहुत ही सौभाग्य है मेरा और इस अंश का, भले ही निमित्त ये स्थूल देह है मेरा, लेकिन ये अंश है इसमें, लेकिन मैं पावन हो गया इस धरती पे। आप लोग देख रहे हैं विठल दास जी महाराज और कृष्ण दास जी महाराज के यहाँ पे समाधि स्थल में देख सकते हैं। ये वही जगह है, ये वही पावन भूमि है, ये वही पवित्र भूमि है। इस जगह का महिमा ही अलग है। सब लोग बोलते हैं गंगा जल, लेकिन इस तालाब का पानी ही गंगा जल रूपी है, क्योंकि इसी तालाब में श्रीमन करुणा सागर भगवान जो थे वो यहाँ पे प्रकट हुए थे। और हेदबा माँ थी यहाँ पे, तो हेदबा माँ का यहाँ से थोड़े से ही दूर एक गांव है, वहाँ उनका पियर था, मतलब मायका था। तो वो यहाँ पे आई थी और उनका जो सासरिया है, इसका मतलब ससुराल जो है वो सारसापुरी था, जो आपको अभी दिखाए। तो सारसा से थे वो आई थी। इस साइड जो था पूरा ही वन था, पूरा ही वन। आने के बाद यहाँ पे जो उनका वहाँ से नाल बोला जाता है गुजराती में, और इंग्लिश में उसको वुल्फ बोला जाता है। जो वुल्फ बोला जाता है वो है, उस बालक को वहाँ से लेके चला गया। तब हेदबा माँ जो थी उनका रुदन ही अलग प्रकार का था, उनका रुदन जो था वो अलौकिक था। तो उस रुदन को सुन के श्रीमन करुणा सागर भगवान जो थे इसी धरा पे, इसी पावन धरा पे है हम, इसी पावन धरा पे स्वयं करुणा सागर भगवान जी थे वो प्रकट हुए थे। और प्रकट होने के बाद श्री कुबेर स्वामी महाराज जी का पात्र उन्होंने यहीं पे एक बालक को प्रकट किया। और कोई भी करुणा सागर भगवान जो थे वो अवतारी पुरुष नहीं थे, वो प्रकट पुरुष थे। तो प्रकट पुरुष यहाँ पे हेदबा माँ को वहाँ पे उन्होंने बोध दिया और बाकी सभी बातें यहाँ पे बताई हैं। फिर से सारसा धाम, और सारसा में हम लोग अभी 1 नाइट रुकेंगे, उसके बाद कल को जाएंगे वडोदरा, फाजलपुर। तो चलिए चलते हैं। और मैं आया था अभी करुणा सागर भगवान की परिक्रमा करने के लिए। तो परिक्रमा होगी और मंगल आरती होगी, तो हम लोग अभी प्रस्थान करेंगे अमरदाड़म के लिए। तो चलिए चलते हैं। हैं यहाँ पे फाजलपुरा, यहाँ से थोड़ी सी दूर है, पैदल चल जाएंगे। ओ भाई वाह। तो कैसे अमरदारम के रास्ते में हम लोग जा रहे थे, तो यहाँ पे देख रहे हैं ये जो पेड़ है वो कुछ इस प्रकार की होती है, और जो पक जाती है वो लाल होती है। तो वो रहा गाइस, वहाँ पे है अमरदारम मंदिर। देखिए गाइस, इसको खाए तो दास महाराज मिल गए हैं, गुरु श्री निश्चल दास महाराज। अमरदाड़म के बारे में अगर बताए तो हमारे ज्ञान संप्रदाय में 4 मेन जगह है जो इसका महत्व बहुत बड़ा है। सबसे पहले गुरु गादी सारसापुरी, समाधि मंदिर, तीसरा बालकुएर मंदिर और चौथा अमरदाड़म। अमरदाड़म के विषय में अगर बात करें तो परम गुरु यहाँ पर जब सत्संग में आए थे तो एक भगत ने आमंत्रित किया था। तो परम गुरु ने बोला कि मैं आऊँगा ज़रूर, लेकिन मेरे साथ दूसरे 700 संत हैं, करीब 750 संत उनके जब परम गुरु थे तब थे। तो उन सभी संतों को लेकर यहाँ पर आए थे। उस टाइम इस खेत में थे, गन्ने की खेती हुई थी कि सिर्फ 2 लाइन ही खानी है गन्ने की, तीसरी लाइन नहीं छूनी है। और जहाँ तक मुझे पता है तब तक तो 2 लाइन ख़त्म भी नहीं हुई थी और सभी के फुल पेट भर पेट उन्होंने गन्ने के रस खाए। अब जब अमरदाड़म की बात दिखाई दे रहा है, वहाँ पर परम गुरु विराजमान हुए थे उस टाइम। और सत्संग प्रोग्राम और ये सब ख़त्म होने के बाद
जब वो खड़े हुए तो अमरदाड़म को बोला कि जैसे तूने मुझे छाया देकर शांत किया है वैसे ही तू आज से अमर रहे। मालिक था, उसको दूसरे लोगों ने बहुत भड़काया। कि भाई ये सही नहीं है, गलत है, वैसा है वैसा है। तो उसने अमरदाड़म को बार बार नष्ट करने की भी कोशिश की, जिसमें 3-4 प्रकार ऐसे है कि पहले तो मूल से निकाल दिया गया, उखड़ कर फेंक दिया गया, तो भी ये अमरदाड़म खड़ी हो गई वापस। दूसरी बार एसिड, जो एसिड अगर हम किसी भी वृक्ष के अंदर डालेंगे तो वो मूल जल जाएगा, तो वो वापस से फूल फल नहीं सकता। लेकिन ये वो भी हुआ। तो ऐसे बहुत सारे चमत्कार हमारे साथ जितने भी यहाँ पे राजस्थान से भक्त लोग आए हैं, सत्यवल साहेब, तो ये लोग भी सब लोग दर्शन किए तो बहुत ही अच्छा लगा। तो दोस्तों हम लोग हैं अभी आए हैं फाजिलपुर से, हम लोग वडोदरा आए हैं। वडोदरा को शॉर्ट में बड़ौदा भी बोला जाता है। तो हम लोग जो है यहाँ से अभी जाने वाले हैं आनंद, अपना सुरकुआ गांव में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। अभी मिलते हैं अगले ब्लॉग में। सत्यवल साहेब।